जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए साथियों, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि रेलवे की वैकेंसी एक लंबे समय के बाद आती है। लेकिन इस समय अगर मैं 2024 की बात करें तो रेलवे के पॉइंटों में से ये गोल्डन टाइम चल रहा है। 2018-19 के बाद जो वैकेंसी की रफ्तार बढ़ी है वो 2024 में आके बढ़ी है। अभी 4 से 5 साल तक कोई बीच में वैकेंसी नहीं आई, बीच में कोविड भी रहा, उसके बाद भी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई। लेकिन अब रेलवे भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, बैक टू बैक नोटिफिकेशन भी जारी कर रहा है और एग्जाम डेट भी इशू कर रहा है। जिस सीक्वेंस में रेलवे बोर्ड ने अपनी रिक्वायरमेंट जारी किए, नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उसी सीक्वेंस में अब रेलवे एग्जाम भी कंडक्ट कराएगा। ये जो आज का सेशन है वो स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी। देखिए, रेलवे का जो एनटीपीसी में दो टाइप के फॉर्म आते हैं। एक आपका 10+2 यानी कि 12th लेवल का आता है, जिसे हम अंडर ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, और एक आता है आपका ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, तो दो टाइप की पोस्ट आई हुई हैं और दोनों टाइप की इस बार अलग अलग वैकेंसी आई है और दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग है। एक है सीईएन नंबर 5/2024 जो कि ग्रेजुएट लेवल का है, और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर मैं बात करूं तो सीईएन नंबर 6/2024 है। ठीक है, दोनों के नोटिफिकेशन अलग अलग हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, दोनों फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी कैसे करें तैयारी, ठीक है, एग्जाम कौन से मंथ में होगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप सभी को साझा करने वाला हूं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं अभी तक के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने रेलवे के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और क्वालिफाई ही नहीं बल्कि सिलेक्शन भी लिया है, उसी तरीके से आप सबको भी अपनी रणनीति भी साझा करेंगे। और आप सब ये समझ के चलिए कि रेलवे इस समय फॉर्म में है भैया अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अच्छे से ये बात जानते हो कि रेलवे में दो टाइप की वैकेंसी आई है। एक तो ग्रेजुएट लेवल अगर मैं एनटीपीसी की बात करें, और एक आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करें, साथी ध्यान दीजिएगा, तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट कम वो ज्यादा है थोड़ी सी, और अंडर ग्रेजुएट की लेवल की पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, 3000 प्लस पोस्ट हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की, और 8000 प्लस 8000 प्लस पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। आप सब अच्छे से जानते हो कि अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या हुआ है, जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी, उनकी एग्जाम डेट कुछ उनका फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये लिखा हुआ है सीईएन नंबर 06/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो अब आप 27/10 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है। अब 27 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर जाके साइट बहुत बिजी हो जाती है, और आप अपना बोर्ड अच्छे से सेलेक्ट करके और अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिए, अब हम जरा आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम भी आपका जल्द होगा, एग्जाम की तरफ भी आपको लेके चलेंगे, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा कि देखिए, आपके कुछ ही दिन पहले आपके पास इस तरीके का एक नोटिस आया था। ये नोटिस कब आया? तो 7/10 में आया था ये नोटिस। ये एग्जाम डेट के रिगार्डिंग ये नोटिस आया, 7/10 को ये नोटिस आया। ठीक है, 7 अक्टूबर को, ये 7 अक्टूबर को नोटिस आ गया है। ठीक है, और इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम डेट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस बार एएलपी की वैकेंसी आई है जनवरी 2024 में, तो उसके पेपर शुरू हो रहे हैं 25 नवंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं, 29 नवंबर तक पेपर चलेंगे। अब उसी सीक्वेंस में अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई है, जो 2 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं। फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, टेक्नीशियन के पेपर 16/12 से शुरू हो रहे हैं, इट मीन 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जेई और अदर एग्जाम की अगर मैं बात करें तो जेई के पेपर 6/12 से 6 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एएलपी खत्म होगा उसके बाद सीक्वेंस
एडवांस में ये आपके पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो ये 4 वैकेंसी के पेपर यहाँ पर शेड्यूल पहले से जारी कर दिया। एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिस दिन ये एग्जाम डेट आई है उसको जस्ट एक दिन पहले। तो आपने इस नोटिस को देखा होगा, इस नोटिस में सारी चीज़ें क्या मेंशन की गई, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं एएलपी की बात करें तो एएलपी के पेपर की डेट यहां पर दी जा रही थी क्या, 25/11 से 29/11 तक, और ऑफिशियल जब आप देखोगे तो वही डेट आई है, देखिए 25/11 से 29/11 तक। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन की 16/12 से शुरू हो रही थी। अब जरा टेक्नीशियन की तरफ ध्यान दीजिएगा, देखिए टेक्नीशियन देखो 16/12 से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम मैच कर रहा है। आगे बढ़िएगा, फिर आप देखेंगे जेई वाला देख लीजिएगा या सब इंस्पेक्टर का देख लीजिएगा, तो देखिए 2/12 को शुरू हो रहा था आरपीएफ एसआई उस नोटिस के अकॉर्डिंग, आरपीएफ एसआई इसमें भी 2/12 से शुरू हो रहा ऑफिशियल में। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करें तो 6/12 से शुरू हो रहा था, और यहां देखिएगा ऑफिशियल में भी 6/12 से ही शुरू हो रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ऑफिशियल नोटिस, इसको भी ऑफिशियल मान लीजिए फिर तो। जी बिल्कुल सारी चीजें यहां पर सत्य होती हुई नजर आ रही हैं, एकदम क्लियर है कि जो ये नोटिस वायरल हुआ था वही डिट्टो एग्जाम डेट आई है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो दोनों टाइप की वैकेंसी है, जो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की 8113 पोस्ट है, आप भी अच्छे से जानते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो बहुत कम है, 3445 पोस्ट है। देखिएगा, अगर मैं बात करें तो इन दोनों के पेपर को जरा यहां ध्यान से देखिएगा। देखिए, अप्रैल में आपका ग्रेजुएट लेवल लिखा हुआ है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल कब लिखा हुआ है, तो आपका मई से जून के बीच में 2025 में लिखा हुआ है। तो आप अच्छे से समझ के चलिएगा कि अप्रैल से जून के बीच में ये दोनों पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे, तो होप सो आप सभी को एग्जाम डेट के रिगार्डिंग ये नोटिस अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये भी कंफर्म हो गया होगा कि रेलवे इस अंतराल में पेपर करा ही लेगा। ठीक है, तो भाई आप अप्रैल से जून के बीच में कहीं भी आपका यहां इसी बीच में पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। समय कम है, और ये भी अच्छे से जानते हो कि ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों ही वैकेंसी बहुत कम है, और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है ना, हर 12th पास बच्चा इसमें फॉर्म डालेगा ही डालेगा। भाई यहां पर एकदम प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, कंपटीशन उस लेवल पर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इस लेवल पर कंपटीशन है। तो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से लेके चलनी पड़ेगी कि भाई आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाए और 90% प्लस स्कोर कर पाए, तब आप अपने सिलेक्शन को श्योर समझ के चलिएगा। तो इसके लिए अभी आपको जागृत होना पड़ेगा, मैं आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। आप सबको अभी से अच्छे से जागृत होना पड़ेगा, तब यहां पर आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो बस देखते रह जाओगे। वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आ गया था, हमने फॉर्म फिल कर दिया और हमने सिलेक्शन नहीं ले पाया, बाद में पछताना हो जाएगा भाई। तो मैं आप सबको बता दूं कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ये वैकेंसी है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब ये देखिए 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के दोनों के नोटिफिकेशन अलग अलग आए हैं, दोनों की एग्जाम डेट अलग अलग है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम कौन से मंथ में होगा। तो एग्जाम कौन से मंथ में होगा ये भी मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि अप्रैल में आपका ग्रेजुएट लेवल होने का चांस है उस नोटिस के अकॉर्डिंग, और वो नोटिस एकदम सही सच साबित हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो मई से जून के बीच में ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब फॉर्म भरने वाले तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में मैं अभी आप सभी को डिस्कस करूंगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तैयारी से पहले आप ये जानिएगा क्या दोनों के सिलेबस में कोई परिवर्तन है, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर में सर पैटर्न में कोई बदलाव है। आ जाइए दोनों के पैटर्न को समझते हैं। ये देखिएगा, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, इट मींस 12th वेस्ट वाला, जो 12th वेस्ट आपका एनटीपीसी है उसका है। देखिए सीईएन नंबर 06/2024। देखिए अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा कितना, ये सीबीटी 1 है, एग्जाम के लिए 90 मिनट मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का ये पेपर सेट बनने वाला है। 40 क्वेश्चन जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया, 100 क्वेश्चन का ये पेपर सेट हो गया।
क्लियर है? चलिए, ये हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब हम बात कर रहे हैं CEN नंबर 05/2024, इट मींस ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, CBT 1 की बात कर रहा हूं। तो CBT 1 का इसके लिए भी 90 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन का ये पेपर सेट बनेगा। इट मींस कोई चेंजमेंट नहीं है भाई, जो एग्जाम पैटर्न आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का है वही एग्जाम पैटर्न आपका ग्रेजुएट लेवल का है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आपको जनरल अवेयरनेस पर अच्छे से कमांड बनानी होगी, मैथ पर बहुत अच्छी कमांड बनानी होगी और ऐसे ही रीजनिंग पर बहुत अच्छी कमांड बनानी होगी भाई, तभी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। और ये जो 100 मार्क्स दिए गए ने, 100 मार्क्स, इसमें कम से कम 90% का आप टारगेट लेके चलिए अभी से, क्योंकि आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप एक एक पॉइंट को 10-10 बार रिपीट करके अच्छे से अपनी चीजों को समझ पाओगे, सीख पाओगे और अपने जीवन में उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। इट मींस पेपर सेट में आप अच्छे तरीके से उन चीजों को क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। समझ गए मेरी बात को? होप सो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तीनों सेक्शन आपको स्ट्रांग करने होंगे। अगर ये तीनों सेक्शन आपके स्ट्रांग हो गए तो समझ के चलिए वैकेंसी भले ही कम है लेकिन आप इस वैकेंसी में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर जाओगे 110%। ठीक है ना? क्लियर है? तो मैं आप सबको बता दूं कोई परिवर्तन नहीं है इन दोनों में। ठीक है, अब मैं आप सबको बता दूं कि हमारी YouTube पर क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, कोई भी पेपर हुआ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उस वैकेंसी में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इट मींस उन क्वेश्चन की नेचर क्या है, कैसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति को समझिए, उनके नेचर को समझिए भाई। ठीक है, चलिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि अपने जिस चैनल पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, उसी चैनल पर SD कैंपस पर ही आप सभी के लिए पिछले गत वर्षों के 2018, 19 या 22, 21 के सभी पेपर सेट हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, पूरा का पूरा PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और वो भी ऐसे नहीं, वो भी एक स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर पहुंचना है। ठीक है, देखिए कैसे, आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हो कि जैसे ही आप चैनल पर जाओगे, SD कैंपस पर जाओगे, हमारे चैनल पर जिस तरीके से आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ही इस चैनल पर जाओगे, जैसे हमने ये वीडियो क्लिक कर दिया, ठीक है, अब हम चैनल पर चले जाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, लाइव फॉर्म सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से शिफ्ट वाइज आपको पेपर सेट कराया जाएगा, जैसे ये इवेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो 9 तारीख का पेपर, 9 मार्च 2021 का NTPC का पेपर सॉल्व करेंगे और वो रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन वाकई में पेपर में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो जिससे आपको क्वेश्चनों के नेचर के बारे में पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको यह भी पता चलेगा कि आखिर हमें किस सेक्शन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर जुड़ के आप तैयारी को बेहतर से बेहतरीन अंजाम में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारी पूरी की पूरी टीम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर क्लासें प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, और आप अगर चाहोगे कि सर हमें ये स्पेशल टॉपिक पढ़ा दो, ये स्पेशल टॉपिक पढ़ा दो, वो भी आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को होप सो ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर लेवल पर लेके चलिए, तभी आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। अदरवाइज आप जानते हो कि कंपटीशन कहाँ है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन कैसा लगा? अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए एंड तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।